स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। पहले तो ये बता दो, इन क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है या ट्राई नहीं कर रहे हैं? यस मैम। थर्ड वाला। थर्ड वाले में प्रॉब्लम है, बाकी लोगों ने ट्राई किया है? यस मैम। गुड इवनिंग मैम। यस मैम। गुड यस इवनिंग। ओके, तो एक बार थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हो गए सबके? यस मैम। यस मैम। थोड़ी प्रॉब्लम है, फर्स्ट और सेकंड में भी? एंगल निकालने में थोड़ा नेगेटिव का साइन करने लगता। अच्छा ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर हम लोग। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, जो मैन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब हमें दे रखा है vmg। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड है ना, और साथ में आई कैप लगा दूं मैं? यस मैम। ओके, और ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है किसकी वैल्यू थी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये इसकी वैल्यू थी, और इसकी डायरेक्शन माइनस -10 जे माइनस कैप। क्या, ठीक है, क्योंकि उसने बोला वर्टिकली दिख रही है। अब हमें बताना है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन। तो अगर मैं यहां से फॉर्मूला लिखूं तो वी आर एम होता था वी रेन माइनस वी मैन। यस मैम। पुट करते हैं -10 जी कैप 5 आई कैप, सॉरी वी आर -5 आई कैप। अब यहां से अगर मैं रेन का फॉर्मूला बनाऊं तो वो आएगा -10 जी कैप +5 आई कैप। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमें यहाँ पे कौन सा एंगल पूछा हुआ है? अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली ड्रॉ करूं तो फॉर एग्जाम्पल ये हम ऐसे जा रहे हैं और बारिश ऐसे आ रही थी, और ये कुछ एंगल थीटा पे हमें दिख रहा था। पर इस केस में हो क्या रहा है, हम लोग ऐसे सामने की तरफ जा रहे हैं और बारिश ही टेढ़ी आ रही है, और तब हमें ऐसी दिख रही थी। ऐसे ही हो रहा है यस मैम। कि यस। ये रेन एक्चुअली में थी एंड ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। अब हमें कौन सा एंगल पूछा है, मैं आपसे ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। क्या ये वाला एंगल पूछा इस बार हमें? आप येस और नो बोल सकते हो, क्या ये वाला पूछा हमसे? कोई बताएगा? अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे चलो स्पीड बताते हैं। अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो स्पीड कैसे पता लगाएंगे? मैग्नीट्यूड। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √125। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे अगर मेरे को किसी चीज की डायरेक्शन बतानी होती थी तो हम कैसे पता लगाते थे? टैन थीटा से। यस मैम। यस मैम। तो वही मैं पूछ रही हूँ, उस टैन थीटा के लिए थीटा कौन सा यूज करेंगे? ये वाला पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से, क्या ये वाला थीटा यूज करेंगे? यस या नो बोल सकते हो, जो भी आपको लग रहा है। नो। नो बोला है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें फिर से थीटा तो निकालना है। तो सबसे पहले हमने स्पीड निकाली इजीली, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें दो कंपोनेंट है, एक एक्स वाला है और एक वाई वाला है। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? यस मैम। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो मेरे पास जैसे इधर यहाँ पे बारिश है तो उसका ये वाला कंपोनेंट एक्स वाला है और ये वाला कंपोनेंट वाई वाला है। अब अगर मेरे को थीटा बताना है तो मेरे को यहाँ पे ग्राउंड के साथ थीटा बताना है। ये बात समझ आ रही है सबको? तो यहाँ पे हम थीटा का मेरे को बताना है तो मैं कहाँ पे बनाऊंगी इसे? मैं ऑप्शंस भी आपको दे रही हूँ कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए 1 2 3 में से? अच्छा, एक और बना देते हैं, फोर्थ ये। आप लोग ही बताओगे थीटा कौन सा यूज करना चाहिए?
डायग्राम थोड़ा क्लमसी हो गया, मैं फिर से बना देती हूँ आप लोग के लिए डायग्राम भी। हमें यहाँ पे बोला है कि रेन ऐसे है और ये ऐसे हो रहा है अब, और ये ग्राउंड है, और हमें बताना है इसकी डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या डायरेक्शन है इसकी, कौन बता सकता है? कौन सा एंगल लूंगी मैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा? मैम फर्स्ट। ओके, एक ऑप्शन फर्स्ट आया है। और कोई बोलना चाहता है? प्लीज आंसर करो आप लोग। सेकंड। ओके, एक हमारे पास ऑप्शन सेकंड आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में से कोई जीत रहा है या फिर और कोई ऑप्शन आएगा। मैं सब लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सबको ही डिसाइड करके बताना ये कौन सा एंगल है। जिनको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैम सेकंड। कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन आया। ठीक है, अब 2 वोट सेकंड के लिए आ रहे हैं। सेकंड क्यों ले रहे हैं हम? कोई बता सकता है सेकंड क्यों ले रहे हैं हम? जब हम एंगल बना रहे थे, थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पे इस केस में हम लोग जो रेन को डिस्क्राइब कर रहे थे, कहाँ पे बन रहा है एंगल? ऊपर बन रहा है यहाँ पे। यस ये मैम। दिख रहा है सबको? तो हमें ये एंगल निकालना है। अब इस एंगल निकालने के लिए अगर मेरे को tan थीटा निकालना है, तो ऊपर x वाला कंपोनेंट आएगा या y वाला? ऊपर की तरफ वाई वाला। ऊपर x आएगा या y आएगा? परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होता है। यस ये मैम। कंपोनेंट कौन सा होता है, x या y? एक्स। ये डायरेक्शन x होती है, ये y होती है ना। यस मैम। तो वो कंपोनेंट तो x हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना रेन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसमें ये 2 कंपोनेंट आ रहे हैं। और अगर हम x अपॉन वाई लें तो हमारे पास 5/10 आएगा। यस मैम। ये समझ आ रहा है सबको कि tan थीटा हम 5/10 ले रहे हैं यहाँ पे? यस मैम। ओके, अब सेकंड वाले में भी डाउट है किसी को? सेकंड वाले में भी सेम ही कंसेप्ट है। बोलो सौरभ। माइनस का साइन निकल रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस, हाँ ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा ऊपर, -5/10। अब क्लियर है सौरभ? यस मैम। अब सेकंड वाले में हमारे पास ऐसे ही करना है, सिमिलर कंसेप्ट है बिल्कुल। हमें थीटा निकालना है, पर ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 अलग अलग यूनिट्स है। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। तो ये वाली जो वेलोसिटी दे रखी है हमें, लॉरी जो मूव कर रही है, ये लॉरी की है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो बारिश की है वो है ये। ठीक है, और हमें निकालना है पहले वी रे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द लॉरी, और फिर हमें थीटा निकालना है। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट ऊपर लेंगे और इसी का ही वाई कंपोनेंट नीचे लेंगे। तो उससे हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? अब क्वेश्चन नंबर 3 में काफी लोगों को डाउट है, तो वो देखते हैं हम लोग। इसमें पहले 3 किलोमीटर पर आके वर्टिकल दिख रहा है, उसके बाद जब स्पीड इंक्रीज हुई तो 6 किलोमीटर पर।
तो हमारे पास यहाँ पे बोला है कि जब जो आदमी है वो जा रहा है 3 की स्पीड से, तो हमें वर्टिकल दिख रहा है, और जब 6 की स्पीड से जा रहा है तो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको इतना? यस मैम। तो ये दोनों ही केस में हमें वो दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है और इसमें हमें कुछ एंगल पे दिख रही है वी आर। तो अगर मैं यहाँ पे इस केस में लूं तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 है, और इसमें डायरेक्शन कौन सी लगेगी? आई क्या? आई कैप लगेगी, आदमी राइट साइड जा रहा है। इस वाले केस में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 6 आई कैप। 6 I cap. हाँ, अब यहाँ पे मान लेते हैं वो कुछ एक्स वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही थी। अब अगर मैं देखूं तो वी आर एम हो रहा है एक्स, और क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप में दिख रहा है। यस मैम। अब यहाँ से अगर मैं मान लेती हूँ कि ठीक है, यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लिखें, वी आर एम होता है वी रेन माइनस वी मैन, तो ये लिखते हैं माइनस एक्स जे कैप इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन की जगह, हमें ये नहीं पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ए प्लस समथिंग बी, कि अगर मैं यहाँ पे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमें ये नहीं पता है कि बारिश किस तरफ गिर रही है, किसी एंगल पे गिर रही है या डाउनवर्ड गिर रही है, एक्स की अलॉन्ग लिख रही है। तो मैं क्या मान रही हूँ कि जो वेलोसिटी है उसमें दो पार्ट है, एक ए है एक्स डायरेक्शन में और एक बी है वाई डायरेक्शन में। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। कि जो बारिश हम एज्यूम कर रहे हैं कुछ एंगल पे गिर रही है, तो यहाँ से आएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप रेन की वेलोसिटी, और मैन की है मेरे पास यहाँ पे 3 आई कैप। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो आएगा आई कैप ए माइनस 3 प्लस बी जे कैप। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो। रिपीट करना रहा है। अच्छा, देखो हमने यहाँ पे जो रेन थी उसका हमें पता नहीं था कि कौन से एंगल पे आ रही है, तो हमने उसके दो कंपोनेंट्स माने, एक ए और बी, क्योंकि हो सकता है वो कुछ एंगल पे आ रही हो। अगर एंगल पे आ रही है तो उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, वो हमने ए मान लिया, और उसी का कुछ वाई कंपोनेंट होगा, वो बी मान लिया। इतना क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ Yes ma'am. ओके, यहाँ पे अब बेसिक फॉर्मूला लगाया कि अगर हमें रेन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो रेन वाली में से मैन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 3 आई कैप। अब यहाँ पे जो आई वाली टर्म्स है मैं उनको एक साथ लिख सकती हूँ, यहाँ पे आई कैप मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया ए माइनस 3, और जे वाले में है बी। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Yes ma'am. अब लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड के हिसाब से हमारे पास आई कंपोनेंट है क्या लेफ्ट साइड की? नहीं है, तो इस केस के हिसाब से तो ये वाली टर्म गायब होनी चाहिए थी। ये समझ आ रहा है सबको? Yes ma'am. Yes तो ma'am. ए माइनस 3 इसका मतलब 0 होना चाहिए था, क्योंकि आई कैप तो एक यूनिट वेक्टर, उसको 0 थोड़ी कर सकते। ए माइनस 3 अगर 0 होता मेरे पास, तो 0 इंटू आई कैप 0 हो जाता, तो इससे मेरे पास आ गया ए की वैल्यू क्या आ गई 3। 3. ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes ma'am. अब सेकेंड वाले केस में क्या है, हमें बारिश के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, और tan 45 का मतलब क्या है, वो दोनों कंपोनेंट कैसे हैं? tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यस मैम। Yes ma'am. और ये जो tan था ये वी आर एम का x कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट था। Yes ma'am. यस मैम। अगर इन दोनों का रेशियो 1 है तो इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल है। ये दोनों B is इक्वल। equal to 3. करेक्ट, v इक्वल्स टू 3। नहीं, यहाँ पे अभी बस ये प्रूव हुआ है कि इसका जो x और y कंपोनेंट है वो दोनों इक्वल हो गए,
इतना समझ आ रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाता है VRM का। तो फिर से हमारे पास जो रेन की वेलोसिटी थी वो थी ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और मैन की है यहाँ पे 6 आई कैप। तो यहाँ पे आई कैप अगर मैं कॉमन लूं तो अंदर आएगा a माइनस 6 और इधर रह गया बी जी कैप। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. अब हमें पता है कि a क्या है? 6. a नहीं 3. a तो मेरे पास यहाँ पे आ गया माइनस 3 आई कैप प्लस बी जे कैप। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे ये आया तो b की वैल्यू क्या हो गई? कोई गेस कर सकता है b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 3. 3 होगी या माइनस 3 होगी? -3 होगी वैसे. माइनस 3 होगी मो- यहाँ पे। हाँ बोलो। मोड ऑफ के थ्रू हो जाएगी पॉजिटिव में. हाँ मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम b को यहाँ पे सिर्फ स्केलर मान रहे हैं, मतलब डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, तो b की वैल्यू 3 आएगी। अभी 3 कैसे बोल रहे हैं हम? क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 थी और उसमें हम x कंपोनेंट अपॉन y ले रहे थे। अब इधर देखते हैं x कंपोनेंट क्या है यहाँ पे। इस वाली इक्वेशन में x कंपोनेंट क्या है? -3 I cap. -3 है ना। आई कैप साथ में नहीं बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट बोल रहे हैं तो अंडरस्टूड है वो -3 है, और वाई कंपोनेंट बी है। तो अगर ये दोनों सेम हो तो बी क्या होना चाहिए? -3। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर बी की हम डायरेक्शन हटा दें कि हम बस मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे हैं तो बी की वैल्यू 3 आएगी। अब अगर हम देखें उस क्वेश्चन में तो हमारे पास और क्या पूछा हुआ है? हाँ स्पीड पूछा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, -3 आई कैप -3 जे कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी है, तो स्पीड कितनी आएगी फटाफट बताओ कैलकुलेट करके। 302. 300√2। जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर किया तो 9 हो गया, सेकंड का भी 9 हो गया। इससे मैं लिख सकती हूँ 9 × 2 का अंडर रूट या फिर 3√2। अब क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमें रिवर बोट प्रॉब्लम्स करनी थी, तो मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स एक बार फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास VRG, तो यहाँ पे R का मतलब रिवर है। अभी तक हम R को रेन ले रहे थे पर यहाँ पे रिवर हो गई है। G ग्राउंड ही है, M मैन ही है। तो अगर मेरे को यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या है रिवर फ्लो कर रही है, उस केस में वेलोसिटी कैसे बदलेगी वो बतानी है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. तो अगर मैं यहाँ पे 3 वर्ड्स नंबर्स लिख रही हूँ ABC, मान लेते हैं C के पास 10 चॉकलेट है, B के पास C के कंपैरिजन 2 ज्यादा है, मतलब BBC = 2, और A के पास B के कंपैरिजन 3 ज्यादा है। ये बात समझ आ रही है सबको? क्वेश्चन क्या है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. C के पास 10 चॉकलेट है, B के पास अगर C से कंपेयर करो तो 2 ज्यादा है, और A के पास B के कंपैरिजन 3 ज्यादा है। तो कौन बताएगा कि A के पास कितनी चॉकलेट्स है? 15. 15। और कोई आंसर करना चाहता है? 15 ही आएंगे। अब ये 15 हम कैसे बता रहे हैं? पहले हमने निकाली कि ठीक है मेरे को पता है A के पास B के से 3 ज्यादा है, पर उसके लिए पहले B की तो पता होनी चाहिए। तो मेरे को पता था कि जो B के पास है वो C से 2 ज्यादा है, तो B के पास कितनी हो गई? 12. 12। अब B के पास 12 है और A के पास B से 3 ज्यादा है, तो A के पास 15 हो जाएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जैसे चॉकलेट के टर्म्स में लिखते हैं, चॉकलेट ऑफ A
is equal to chocolate of A with respect to B plus chocolate of B with respect to C plus chocolate C. ऐसे लिख सकती हूँ मैं? यहाँ पे है A के कंपैरिजन B के पास, मतलब B के कंपैरिजन A के पास कितनी है, सेकंड टर्म में है C के कंपैरिजन B के पास कितनी है, और थर्ड टर्म है कि एक्चुअली में C के पास कितनी थी। ये सबको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना ये समझ नहीं आएगा डाउनस्ट्रीम। रिपीट कर दो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज लिखते हैं पहले। 3, 2, 10। सबसे पहले मैंने लिखा C के पास कितनी है, तो उसकी वैल्यू 10 है। फिर मैंने लिखा अगर मैं B को कंपेयर करूं C से तो कितना फर्क आ रहा है, 2 का, तो मैंने 2 लिख दिया कि अगर मैं 2 को जोड़ूंगी तो B की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मेरे पास B की वैल्यू है और मेरे को पता है A के पास B से 3 ज्यादा है, तो मैं अगर इस पूरी B की वैल्यू में A को जोड़ दूं तो मेरे पास टोटल A की वैल्यू आ जाएगी। यस ये कंसेप्ट सबको क्लियर है ना? यस Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं। हमें निकालना था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर हमें पता था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब ये तो इजी सा इक्वेशन है, आप पहले भी कर चुके हो, पर अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत सारे केसेस हो, उसके लिए सिचुएशन समझनी मुश्किल थी। जैसे यहाँ पे है, मेरे को पता है मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और मेरे को पता है रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मेरे पास मान लो कि रिवर ग्राउंड के कंपैरिजन 10 की स्पीड पे चल रही है, और जो आदमी है वो रिवर के कंपैरिजन 2 की स्पीड पे चल रहा है, तो आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड पे चलेगा? 12। ये समझ आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, ma'am. अब इसमें ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे कब करेंगे वो समझना है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम भी राइट साइड में जा रहे हैं, तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूं तो मेरी जैसे रिवर की स्पीड आ रही थी +10, पर अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ, मतलब ये मैन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वैल्यू +2 नहीं होती, -2 होती ना? Yes, sir. अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते, वो केस होता है हमारा अपस्ट्रीम का, वो आगे पढ़ेंगे। तो पहले डाउनस्ट्रीम को समझते हैं। इसमें हमने क्या किया, अगर हमें आदमी की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम ये देख सकते हैं कि मैन की क्या वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और उसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई रिवर ग्राउंड की रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी थी। अब क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं और अलोंग द एक्स एक्सिस, और अगर हम माने कि जो रिवर की स्पीड है वो है u और मैन की है v, तो मैं लिख सकती हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u i कैप, और ये जो v है इस आदमी की स्पीड है इस रिवर में, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर v i कैप। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. तो अब अगर यहाँ पे मैं उन दोनों टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आएगा मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v प्लस u i कैप। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब इसको ना एक्चुअली में समझते हैं कि हो क्या रहा था। मान लो ये नदी रुकी हुई थी और यहाँ पे आप खड़े हो बाहर ग्राउंड पे, और अब यहाँ पे आपने क्या किया, कुछ एक बोट थी वो जा रही थी 10 की स्पीड से, तो आपको 10 ही दिखेगी ना, ये रिवर रुकी हुई है। Yes, ma'am. अब क्या करते हैं, ये रिवर बहने लग गई और ये अपने साथ 5 की स्पीड एक्स्ट्रा लगा रही है, तो अब आपको क्या लगेगा, ये बोट कितनी स्पीड से जा रही है? 15. 10 की स्पीड से। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है ना? Yes, sir. अब अगर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अगर हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट में, तो और रिवर की जो लेंथ है वो है d, कि मेरे को 2 पॉइंट के बीच में रास्ता पार करना है, तो मेरी जो वेलोसिटी हो गई टोटल वो तो v प्लस u हो गई, और टोटल डिस्टेंस मेरे पास d है, और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, दोनों की वेलोसिटी लेनी है, एक की नहीं लेनी। तो अगर इस केस में हम देखें, अगर मान लेते हैं कि आदमी रुका हुआ था पर रिवर चल रही थी, तो क्या हम पार कर सकते हैं? No, ma'am. नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर हमारे पास आदमी रुका हुआ है पर रिवर बह रही है, तो उसको साथ में लेके जाएगी ना? लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी? Yes, ma'am. तो उस केस में भी हम लोग रास्ता पार कर सकते हैं। अगर दोनों रेस्ट पे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि जो रिवर है वो भी रेस्ट पे है और जो मैन है वो भी रेस्ट पे है, तो टाइम कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? In undefined. अनडिफाइंड या फिर इंफिनिटी टाइम हो जाएगा, कि हम लोग कितना भी टाइम लगा ले वो कभी भी रास्ता पार नहीं कर सकते। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No. No, ma'am. No. अब यहाँ पे अपस्ट्रीम का केस है। इसमें क्या है, हम लोग चाह रहे थे कि हम राइट साइड में जाएं और राइट साइड में होता है पॉजिटिव एक्स, और हमारी जो वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कि हम रिवर में कितनी स्पीड से जा रहे थे, वो था वी आई कैप। पर रिवर पीछे की तरफ जा रही थी, वो भी u वेलोसिटी से, तो ये हो जाएगा u और माइनस आई कैप माइनस एक्स डायरेक्शन में। Yes, ma'am. अब आपको पता है ये फॉर्मूला तो सेम है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उनको ऐड करना है। पर जब ऐड कर रहे थे तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन लेनी पड़ी। तो इस केस में क्या हुआ, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव थी पर ये वाली टर्म नेगेटिव थी। तो एक्चुअली में अगर हम बाहर खड़े हैं तो हमें लगेगा ये आदमी धीरे जा रहा है। अगर ये 20 की स्पीड से जा रहा है और जो रिवर पीछे की तरफ जा रही है 5 की स्पीड से, तो हमें लगेगा ये आदमी 15 की स्पीड से जा रहा है। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी 15 की स्पीड से किस तरफ जाते हुए दिखेगा, राइट या लेफ्ट? Right. राइट। Right. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये है 35। अब क्या लगेगा, Left हो जाएगा। अब क्या है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा है आदमी, ये रिवर क्या उसको पीछे धकेल के लेके जा रही है। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो नदी का था उसका बहाव ज्यादा हो गया और आदमी की जो स्पीड थी वो कम हो गई। ओके। अब इस केस में अगर हमें सेम डिस्टेंस पार करना है तो हमारी वेलोसिटी क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके आ रही है, तो हमें टाइम, अब आप बताओ ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। आप इससे भी समझ सकते हो कि प्रीवियस केस में हमारे पास था डी वी प्लस यू, जब डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है ये बता सकता है कोई? ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस? फर्स्ट। फर्स्ट। First. डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, छोटा या बड़ा? छोटा। छोटा हो जाता है। तो हमारे पास इस केस में तो टाइम कम लग रहा था और इस केस में टाइम ज्यादा लग रहा है। ये क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ पे हमें रिवर क्रॉस करनी है। तो रिवर क्रॉस करते वक्त अलग अलग तरीका था, अभी तक हम ऐसे पार कर रहे थे। इस केस में क्या है, हमें एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ जाना है, मतलब इस डायरेक्शन के अलाउंग पार करना है। सिचुएशन समझ आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर हम माने कि जो रिवर है उसकी स्पीड है u और स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर इज vc, तो यहाँ पे अगर नदी रुकी हुई थी वो वाली स्पीड है v। अब यहाँ पे अगर हम लें कि रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है vrg, और आदमी की लें विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर, इन सब का मतलब यही है vmr। और अगर मैं यहाँ पे लूं vmg, तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है कि अगर हमें मैन की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम क्या करेंगे, मैन की निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिवर पहले, और उसमें जो रिवर की है ग्राउंड वाली उसको ऐड कर देंगे। पर ऐड वेक्टर्स को कर रहे हैं तो डायरेक्शंस लेनी पड़ेगी कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है।
अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला केस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली स्विम कर रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है ऐसे, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो हमने अज्यूम करा है जो रिवर है वो फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, और कितनी स्पीड से फ्लो कर रही है यू से। तो इसके साथ कौन सा वेक्टर लगेगा, आई कैप। ओके। और क्योंकि हम परपेंडिकुलर पार कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो हम इस डायरेक्शन में पार कर रहे हैं। Yes, ma'am. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू आर, अगर मैं उसको v मान रही हूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जे कैप। ठीक है। अब याद रखना इसमें हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। जो हमारे पास रेन वाला केस था उसमें नेगेटिव ले रहे थे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर हैं, यहाँ पे ट्राइंगल लॉ भी देखेंगे। तो ये वेक्टर एक इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वेक्टर एक इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को जोड़ दूं ऐसे, तो मेरे पास इन दोनों का सम ये आएगा। Yes, ma'am. वही हमारा फॉर्मूला था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन वीएमजी के बराबर है। अब जो मैंने आपको पहले समझा रखा था कि यहां से यहां तक अगर जा रहे हैं और नदी रुकी हुई है तो इजीली पार कर सकते हैं, पर अगर नदी इस तरफ बह रही है तो हमें कुछ टेढ़ा ले जाएगी ना। Yes, ma'am. तो हम बाहर खड़े हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हम इस तरफ जा रहे हैं, बट एक्चुअली में जब हम रिवर में थे हम कोशिश कर रहे थे कि हम ऐसे जाएं। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट आ गया। ड्रिफ्ट का मतलब है कुछ रास्ते से डिस्प्लेस हो गया है। ये समझ आ रहा है सबको। Yes, ma'am. तो अब हमें रास्ता ज्यादा पार करना है या कम पार करना है, ज्यादा। ज्यादा पार करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने फिर से वही टर्म्स है जो मैं बोल चुकी हूँ, यू आई कैप ये टर्म हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये पॉजिटिव एक्स में है। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कि जब रिवर में था तो आदमी वाई डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर बेसिक फॉर्मूला निकाले तो हमारे पास ये आएगी टोटल वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे बाद में क्या करना है हमें, हम जो डिस्टेंस पार कर रहे थे कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में, वाई। तो वाई जब हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रास्ता पार करना होता है तो कौन सी वाली वेलोसिटी लेते हैं, उसी डायरेक्शन की। Yes, ma'am. कि अगर हमें वाई डिस्टेंस जो है वो पार करना है तो हम वेलोसिटी भी वाई वाली ही लेंगे, एक्स वाली से हमें कोई मतलब नहीं। तो अब इस केस में क्या है, मेरे पास डी डिस्टेंस मेरे को पार करना था, और वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी, यहाँ पे देखो जे कैप के साथ वी लिखा हुआ है, तो ये टाइम आ जाएगा हमारे पास। Yes, ma'am. कि अगर मैं देखूं मेरे पास जो नॉर्मल केस था जब हमें यहाँ से यहाँ तक जाना था तो उस केस में कितना टाइम लगा, पर अब कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस और ऐड हो गया है। तो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो इसके लिए कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे, एक्स डायरेक्शन। एक्स की, ठीक है। और अगर मेरे को इस ए से बी तक जाने में टी टाइम लग रहा था तो इतने ही टाइम में एक्स डिस्टेंस पार हुआ है ना, कि मैं इतने टाइम में ही इतना तिरछा चली गई तो एक्स डिस्टेंस पार हो गया। अगर आप यहाँ पे इसको भी देखो ए से सी में, तो मैंने वर्टिकली तो डी डिस्टेंस पार किया है और हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस पार किया है। ये क्लियर है ना सबको सिचुएशन। तो अगर मेरे को अब निकालना है कि एक्स कितना था तो मैंने यूज किया जो एक्स वाली वेलोसिटी थी वो, और टाइम तो सेम ही लगेगा चाहे मैं ऐसे देखूं या ये वाला देखूं। जब सेम पॉइंट पे जा रहे हैं तो उसके लिए टाइम सेम लग रहा है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे। और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो मैम। सबको क्लियर है ये। अब इस केस में क्या हुआ, हम लोग पार कर रहे थे पर एक्चुअली में हम कुछ एंगल से शुरू कर रहे हैं। अब अगर मेरे पास रिवर इस तरफ जा रही है और हम एक एंगल पे जा रहे हैं तो रिवर हमें सीधा ले जाएगी,
Yes, sir. तो इसमें टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। टाइम कम लगेगा, क्योंकि हमें उस केस में तो इतना लंबा रास्ता पार करना पड़ रहा था, इस केस में हमें सीधा जो परपेंडिकुलर एक्चुअली में डिस्टेंस था डी वो पार करना पड़ा। तो इस सिचुएशन को समझते हैं। तो यहाँ पे जो रिवर फ्लो कर रही थी वो फिर से राइट साइड फ्लो कर रही है और u वेलोसिटी से, u आई गैप। और अगर मैं देखूं कि जब जो रिवर थी वो रुकी हुई थी, मतलब स्टिल वाटर था, तो उस टाइम पे हमारे पास आर्मी की जो वेलोसिटी थी वो v थी, कि एक्चुअली में वो इसी डायरेक्शन के अलोंग मोशन स्टार्ट कर रहा है। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ये ma'am. वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर है। ये एक तरीके से वो है कि अगर पानी रुका हुआ था तो उस टाइम पे आदमी कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, ये वही वेलोसिटी होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये v है कि इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, तो ये तो बीच में है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। मैं अलग अलग ऑप्शंस बना रही हूँ। एक है ये वाला और ये वाला, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ये वाला और ये वाला। फर्स्ट होगा या सेकंड ऑप्शन। Second. सेकंड ऑप्शन। सेकेंड होगा। हमें ऐसे रिजॉल्व करना होता है कि ये जो है उसके बीच में आए और ये एक्स वाई परपेंडिकुलर हो। अब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? cos थीटा। बी कॉस थीटा। v cos थीटा। और डायरेक्शन क्या लगेगी इसके साथ? j कैप। Cap. और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? V sin v theta. sin थीटा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस Minus i I cap. कैप। माइनस आई कैप। ये क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. तो अब फिर से निकालते हैं कि यहाँ पे अगर हम ग्राउंड पे खड़े तो हमें कैसा लगेगा कि वो आदमी कहाँ से जा रहा है और कितनी स्पीड से जा रहा है। तो फिर से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर में रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास अभी दो कंपोनेंट्स आए थे, उन दोनों को जोड़ के वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आ गई। Yes, sir. और ये हमारे पास रिवर की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब फिर से यहाँ पे मेरे पास आई कैप है और इसमें भी आई कैप है, तो इन दोनों को जोड़ सकती हूँ मैं। Yes, sir. यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ से लिख दिया मैंने u और यहाँ से लिख दिया माइनस v साइन थीटा और साथ में आई कैप लगा दिया। और सेकेंड वाली टर्म के लिए है यहाँ पे v cos थीटा j कैप। अब फिर से जब हमें रास्ता पार करना है इधर से उधर, तो हम एक्चुअली में तो ये वर्टिकल डिस्टेंस ही पार करना चाह रहे थे ना। Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर मेरे को यहाँ पे देखना है कि इतना रास्ता पार करने में कितना टाइम लग रहा है, वर्टिकल वाला जो d था, तो मैं सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी ही लूँ। फिर से लिखते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्योंकि y डायरेक्शन वाला है, तो जो स्पीड है वो y वाली ली है। अब इस इक्वेशन में y का मतलब है j कैप, उसमें क्या कंपोनेंट है? v cos V cos थीटा। theta. थीटा। तो स्पीड की जगह ये वैल्यू पुट करी। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल फॉर जीरो ड्रिफ्ट। तो जीरो ड्रिफ्ट का मतलब कोई बता सकता है क्या होगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम। ड्रिफ्ट क्या थी? मैं यहाँ उसी पोजीशन पे आ गई। पे बनाती हूँ। मेरे को यहाँ से यहाँ जाना था, मैं यहाँ से यहाँ गई। 1 2 3। कौन सी थी ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट का मतलब क्या था ये बता दो आप लोग। कोई भी अपने वर्ड्स में बोल सकता है। जहाँ जाना चाहते थे उससे कितने ज्यादा डिस्प्लेस हुए। हाँ करेक्ट, हमें यहाँ पे जाना था और उससे जब मेरे को ऐसे टेढ़ा ली गई थी तो ये डिस्प्लेसमेंट थी ड्रिफ्ट। यस मैम। Yes, sir. अब इस केस में भी एक्चुअली हमें पार तो यही करना था, पर हम जानबूझ के टेढ़ा है ताकि हमारे पास ये कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस ना हो, नदी हमें खींच के जहाँ पे हमें जाना है वहीं पे ले जाए। ये बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। अब अगर मेरे पास हो कि ये ड्रिफ्ट जीरो है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है?
एक्स डायरेक्शन में होती है ना ड्रिफ्ट। यस मैम। अगर मेरे पास एक्स डायरेक्शन की कोई स्पीड ही ना हो तो क्या उस डायरेक्शन में मैं मूव करूंगी? नहीं करेंगे ना। अगर हमारे पास सोचो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जाने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं है, मेरे पास जो वेलोसिटी है वो बस सामने जाने के लिए, इधर वाली है ही नहीं, तो इधर हम मूव नहीं कर सकते ना। हाँ मैम। अब इस वाले इक्वेशन में वो कौन सा पार्ट है जो हमें एक्स में लेके जा सकता है? यू माइनस वी। u माइनस वी साइन थीटा। अगर एक्स डायरेक्शन में जाना है तो एक्स वाली वेलोसिटी ले जा सकती है। यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास u माइनस वी साइन थीटा, अगर x में हमें जाना ही नहीं है, मतलब ड्रिफ्ट जीरो रखनी है, तो ये जीरो हो जाएगी। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से आ गया u इक्वल्स टू वी साइन थीटा, यस मैम। और साइन थीटा इक्वल्स टू u बाई वी, या फिर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स u बाई वी। ये क्लियर है ना सबको? Yes, sir. यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखो, अब हमें कैसे पता चल रहा है टाइम क्या है, कम लग रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो वो क्या होगी? 0। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0। क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू 0। 0। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। 1 होती है। तो ये 0 कैसे बोला आप लोगों ने? cos 0 डिग्री हो रहा है। अच्छा, cos 0 डिग्री बोल रहे थे, यहाँ पे cos 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे वो पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? d बाई वी आ रहा है। यस मैम। Yes, sir. तो ये कब आ रहा था ये वाला केस? 0 डिग्री पे। कब आ रहा था ये तो वही केस है ना जो पहले आ रहा था हमारे पास, d बाई वी। यस मैम। अब अगर मैं इस एंगल को क्या करूं, 0 डिग्री से चेंज कर देती हूँ, तो ये टाइम बढ़ेगा या अलग होएगा? कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि एंगल को मैंने 90 डिग्री कर दिया, तो टाइम क्या होगा? अनडिफाइंड। Undefined. अनडिफाइन हो जाएगा। करेक्ट। कि अगर मैं सोचो इतना टेढ़ा जा रही हूँ, इधर से जा रही हूँ, और मेरे को जाना था उधर, तो मैं क्या कभी पार कर पाऊंगी इसे? No, ma'am. नो मैम। तो हमारे पास जैसे एंगल वेरी करता जा रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है? टाइम चेंज होता जा रहा है। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ कि जब हम डायरेक्टली सीधा जा रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा था? टाइम ज्यादा लग रहा था या कम लग रहा था? जब हम डायरेक्टली सीधा जा रहे थे तो टाइम ज्यादा लग रहा था या कम लग रहा था? Um, कम लग रहा Ma'am. था। रिवर चल रही है. कौन जा रहा है? यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड केस है उसमें ये टाइम आ रहा था। Yes, ma'am. इसकी Yes, जो ma'am. मिनिमम वैल्यू है वो तो तभी होगी ना जब cos 0 है, कि हमारे पास d बाई वी आ जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली सीधा जा रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाइम कम लग रहा है, पर रास्ता क्या पार करना पड़ रहा है मेरे को? ज्यादा। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है टाइम तो कम लग रहा है, पर एक्चुअली में हमने कितना एक्स्ट्रा रास्ता भी पार करा है। और इस केस में हमें अगर यहां से यहां तक जाना था तो हमें टाइम चाहे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, पर रास्ता कितना पार किया हमने?
सबसे कम शॉर्टेस्ट पाथ। जो Yes, एक्स्ट्रा रास्ता था वो हमें कुछ पार नहीं करना पड़ा, हमें जहाँ डायरेक्टली पहुंचना था वहीं पहुंच गए। ये क्लियर है सबको? yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप लोग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, a swimmer wishes to cross a 500 meter wide river flowing at 5 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास एक रिवर है, वो 500 मीटर चौड़ी है और ये फ्लो कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर पे, और इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो स्विमर है उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखी है। If he heads in a direction making an angle theta with the flow, the time he takes to cross the river and shortest possible time। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसे पार करने में और सबसे जो छोटा टाइम है वो कितना हो सकता है। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक सेकंड। अब आप लोग मेरे को 5 मिनट दोगे, मैं अभी आ रही हूँ, 1 सेकंड बस। आप ये क्वेश्चन ट्राई करो जब तक। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम गए हैं कहीं? आप लोगों ने ट्राई किया है? Yes, ma'am. हेलो, हाँ, आप लोगों ने ट्राई किया क्वेश्चन? Yes, ma'am. क्या आंसर डालना है? 10 minutes. कितना? 10 minutes. 10 मिनट। अच्छा, बाकी लोग सब चले गए, भाग गए सब लोग? No, ma'am. अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो सबसे पहले वेलोसिटी दे रखी थी रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो थी 5 आई कैप। Yes.
और यहाँ पे ये जो 3 किलोमीटर पर आवर है, ये हमें दे रखी थी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो मतलब यहाँ पे एम आर का मैग्नीट्यूड दे रखा है ये 3। ये समझ आ रहा है सबको? मैग्नीट्यूड दे रखा है क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, वेलोसिटी नहीं लिखी हुई है। Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पे बोला है कि वो निकल रहा था किस डायरेक्शन में, एट एन एंगल थीटा विद द फ्लो। तो फ्लो इस साइड है, मतलब ये थीटा कहाँ पे बन रहा है, इधर बन रहा है या इधर बन रहा है, फर्स्ट या सेकेंड? First. फ्लो किस साइड है? सेकंड। राइट साइड है फ्लो। और यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल थीटा विद फ्लो बोला हुआ है, मतलब ये है थीटा। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. और यहीं Yes, पे ma'am. मेरे पास क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अगर मैं मानूं कि चलो ठीक है, वो हमें पता है कि उसका मैग्नीट्यूड तो 3 है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 3 Three cos as theta I cap। ए cos थीटा आई कैप। और ये वाला कंपोनेंट 3 sin three theta J centimeter cap। to the 3 sin थीटा जी कैप। ये क्लियर है सबको? यस मैम। मैम Yes. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मिनिमम टाइम के लिए नहीं, सबसे पहले टाइम कितना लग रहा है अगर वो निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ? 500 मीटर। 500 मीटर। और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे वी एम आर लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा जी कैप। अब वाई डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है? 3 sin theta Three J sin cap। theta। 3 sin थीटा। तो अगर मेरे को यहाँ पे टाइम बताना है तो आपने ये बोला कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इन वाई। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 500 अपॉन 3 sin थीटा जे कैप। जे कैप में अब इसमें क्या गड़बड़ है, एक छोटा सा एरर। फॉर्मूला करेक्ट है, कुछ एरर। मैं अपने में 500 मीटर में और 1 किलोमीटर में। करेक्ट। ये जो स्पीड है, ये क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 1 किलोमीटर पर आवर में, पर ये जो डिस्टेंस है ये हमें मीटर में दे रखा है। तो किलोमीटर को मीटर में सॉरी मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0.5। 0.5। 0.5। 3 sin थीटा कि एक्चुअली में टाइम कितना लग रहा था, इतना। अब अगर हमें मिनिमम टाइम चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90। degree. 90 डिग्री। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं चाहती हूँ कि जो फ्रैक्शन है मिनिमम हो तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर में साइन थीटा है और उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, तो मिनिमम टाइम आएगा 0.5 अपॉन 3। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ये कितना टाइम आएगा, उसकी यूनिट क्या होगी? आर। इसकी यूनिट आर होगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, कितना टाइम आ जाएगा? 0.5 अपॉन 3। 0.16 आर। अच्छा, 0.16 आर। और अगर मैं आपसे पूछूं मिनट्स में तो कैसे निकाल सकते हैं? 60 मल्टीप्लाई Into करके। 60. 60 से मल्टीप्लाई करके। और सेकंड्स में पूछूं तो 3600। 126. हाँ 120 से 3600। 3600 से। और अगर मैं दिन के हिसाब से पूछूं कि कितने दिन में पार करेगा तो कैसे करेंगे? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 घंटे। यहाँ पे कितने घंटे हैं? 0.16। यस मैम। तो अगर मैं इसको 24 से डिवाइड कर दूं तो दिन आ जाएंगे मेरे पास। यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है ना ये सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यहां से यहां तक जाना है और 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास बोला है कि 5 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
तो 30 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि नॉर्थ से अगर मैं 30 डिग्री चलूं और किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ये वाला एंगल, ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. ma'am. अब यहाँ पे बोला है a wind is blowing due north at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब सिर्फ नॉर्थ बोला है तो इस तरफ क्या है, हवा चल रही है, और कितनी स्पीड से, 20 की स्पीड से। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बोला है जो एयर स्पीड है, एयर स्पीड का मतलब क्या है? एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, एयर किसको बोलते हैं? हवा। 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 तो यहाँ पे इसका मतलब है प्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 150 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। अब हमें बताना है किस तरफ जाए, कि यहाँ पे अगर मैं सोचूं कि ठीक है इस एंगल थीटा पे अगर जाए, क्योंकि हम इधर ही क्यों बना रहे हैं एंगल, इस साइड क्यों नहीं बना रही हूं मैं, अगर इसे बी पे जाना है तो इधर। वही सेम केस है रिवर वाला, अगर मैंने इधर बनाया होता एंगल तो हवा मेरी ऊपर की तरफ लेके जा रही है मेरे को, तो थोड़ा इधर खींच लेती मेरे को हवा। यस मैम। पर Yes, अगर ma'am. मैं ऑलरेडी थोड़ा कम जा रही हूँ वर्टिकल में, तो हवा मेरे को खींच के इस साइड कर लेगी। ये बात क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। मैम तो यहाँ पे हमें गिवन है, अगर हमें मान रहे हैं कि चलो ठीक है थीटा एंगल पे अगर हमारा एरोप्लेन फ्लाई करे और हम फिर बी पे पहुंच सकते हैं, तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिख देते हैं। हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, यहाँ पे वो गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वो कहाँ बनना चाहिए, कौन से वाला है वो, 1, 2 या 3? कोई बता सकता है कि विंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं एरोप्लेन बता रही हूँ तो वो कहाँ पे बन रहा है, 1, 2, 3 पे, कौन से पे? And 3 way. 3 पे बन रहा है। कि अगर मैं हवा के रिस्पेक्ट में देखूं और एरोप्लेन कहाँ जा रहा है, तो एरोप्लेन तो एक्चुअली में इधर जा रहा था, तो यहीं पे बनेगा वो। यस Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है 150 है। अब अगर मेरे को कंपोनेंट्स बनाना है तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ये पूरा एंगल लूंगी, कि अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मैं ऐसे लूं कि यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, तो मेरे को पूरा एंगल लेना पड़ेगा sin 30 प्लस थीटा। Yes, ma'am. तो उसकी बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम इस डायरेक्शन को जिसमें हमें एक्चुअली में जाना था, मतलब बी की तरफ, इसको हमने मान लिया एक्स, तो वाई इधर हो सकता है ना 90 डिग्री पे। Yes, ma'am. ओके। Yes, और ma'am. इसी को मैं आगे प्रोड्यूस कर दूं तो ये नेगेटिव वाई। अब ये जो एरोप्लेन जा रहा था उसकी ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका, 150 उसका मैग्नीट्यूड है, Minus 150 sin theta. -150 क्यों, माइनस क्यों बोला, बोलो? क्योंकि वो नेगेटिव वाई में, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट आ गया -150 साइन थीटा, और जे कैप लगा दो साथ में। Yes, sir. Yes, ma'am. और ये वाला जो कंपोनेंट है जो इस तरफ था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 cos theta. Take cos theta I I cap. cap. 150 cos थीटा आई कैप। तो मेरे पास आ गया, अगर यही वेक्टर मैं देखूं तो वो आएगा 150 cos थीटा आई कैप -115 साइन थीटा जे कैप। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम ओके। अब अगर मेरे को देखना है कि एरोप्लेन की स्पीड होती थी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या फॉर्मूला होता था, एरोप्लेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस विंड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होती थी।
Yes, Yes, sir. ma'am. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो मेन डायरेक्शन है वो तो ये एक्स वाली है ना, Yes, ma'am. ये समझ आ रहा है? तो हम Yes. विंड की जब डायरेक्शन लेंगे तो सिर्फ 20 नहीं ले सकते, हमें इसके भी दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि एक्स और वाई में वो टूट जाए, क्योंकि अभी वो बीच में लटकता है। ये बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, ma'am. तो एक कंपोनेंट इस थीटा के साथ लग रहा है, वो हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री, Yes, sir. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? I cap. आई कैप। दूसरा कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा 20 sin 30 डिग्री, और इसकी डायरेक्शन J ये cap. क्या? जे क्या। अब यहाँ पे इसकी भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, 150 cos थीटा आई कैप माइनस 150 sin थीटा जे कैप। अब किन को जोड़ सकते हैं हम लोग? I cap और J cap 150 cos theta I cap plus 20 cos theta T J I cap. करेक्ट, हम आई और आई वाली टर्म्स को जोड़ सकते हैं। यहाँ से आएगा 150 cos थीटा प्लस 20 cos थीटा, और इन दोनों को आई कैप के साथ लिख दिया, और जे वाला कंपोनेंट है माइनस 150 sin थीटा प्लस 20 sin 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30। ये क्लियर हुआ है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके। अब अगर मैं वहां पे बी पॉइंट पे पहुंचना चाहती हूँ तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसी इक्वेशन से सोचो कि वो कौन सी चीज है जो जीरो होनी चाहिए कि अगर हम बी पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं। बी किस तरह Y है? वाली हाँ, बोलो। Y वाला कंपोनेंट. बाय वाला कंपोनेंट। अब बाय वाला क्यों ले रहे हैं वो समझते हैं। हमारे पास ये है एक्स डायरेक्शन और ये वाली है वाई डायरेक्शन। हमारे पास एक्स डायरेक्शन में बी पॉइंट था, Yes, ये ma'am. बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir. तो अगर हम यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहे थे तो हम चाह रहे थे कि चाहे किसी भी एंगल पे जाएं, हम पहुंचे इस एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचे, उससे ज्यादा और ऊपर ना जाए। तो मतलब वाई वाली वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए थी ना, Yes, ma'am. ताकि Yes, वाई sir. में कोई ड्रिफ्ट ना रहे। जैसे रिवर के केस में हम चाह रहे थे कि एक्स डायरेक्शन में कोई ड्रिफ्ट ना रहे, यहाँ पे हम चाह रहे हैं वाई डायरेक्शन में कोई ड्रिफ्ट ना रहे। ये बात सबको समझ आ रही है? Yes, Yes, ma'am. sir. तो इस वाली टर्म को जीरो के इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा माइनस 150 साइन थीटा प्लस 20 साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू आएगी फटाफट कैलकुलेट करो। जीरो से जीरो पूरी इक्वेशन का कैंसिल हो गया, साइन 30 होता है 1/2। 10 upon 150. 10 अपॉन 150. 150, 1/15 हो गया। Yes, ma'am. ये क्लियर है सबको? यहाँ पे अगर साइन 30 की मैं वैल्यू डायरेक्टली पुट करूँ 1/2 तो ये तो कैंसिल हो गया, ये राइट साइड जाएगा तो -1, और साइन थीटा आ जाएगा 1/15। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। किसी को डाउट नहीं है? Mm. ओके। No, ma'am. अगर इसमें किसी को डाउट नहीं है तो आपके लिए फिर से एक छोटा सा असाइनमेंट है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ये आप लोग को ट्राई करके लाना है। ये भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे अगर डाउट होगा, और मैं आप लोग को M2D का एक असाइनमेंट सेंड कर रही हूँ, वो भी ट्राई करना है, उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे कल। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. कल सिर्फ कल सिर्फ M2D के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बस पूरी क्लास में, और किसी को डाउट है तो वो बता सकता है ताकि वो डाउट्स भी ले लेंगे। कल कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, बस क्वेश्चंस की क्लास है। तो कल प्लीज छुट्टी मत करना, सब लोग अटेंड करना, और उसके लिए थोड़े से फॉर्मूलेस पहले पढ़ के आना पूरे चैप्टर। Okay, ma'am. अभी किसी को डाउट है कोई?
No, ma'am. Thank you, everyone. Bye, ma'am. Good night.